जनवरी की एक सर्द सुबह में फैसला होता है सादिकाबाद से करीब वाक़े मीर शाह नामी एक कस्बे में चंद पीर के मज़ार को देखने का। सादिकाबाद में हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद मैं मीर शाह की तरफ बाइक पर रवाना हुआ। मीर शाह अहमदपुर लम्हा भुंग रोड पर वाक़ है और सादिकाबाद से इसका फासला तकरीबन 25 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप अहमदपुर लम्हा को क्रॉस करते हुए चौक सवेतरा से थोड़ा सा आगे दाएं जानब मीर शाह की जानब मुड़ जाते हैं। इस इलाके की ज़मीनें बहुत ज़रखेज़ हैं और यहाँ ज़्यादातर गन्ने की फसल काश्त होती है। आज मैं आया हूँ इधर चंद पीर के मज़ार पे। ये मीर शाह के बिल्कुल साथ वाक़ है और सादिकाबाद से कोई 10-15 किलोमीटर। ये मेरे साथ नौबत भी है प्रोटोकॉल के लिए। इसने मुझे बताया कि ये सारा इलाका दश्ती और बलोचों का है। ये यहाँ पे भी हर दरबार की तरह कुछ ना कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे मखाने और इस तरह की दुकानें। ये है मेन गेट और ये है चंद पीर का मज़ार। अच्छा, वैसे कब्रों का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है। आम दरबार में जो अलामती कब्र होती है वो काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। यहाँ भी लेकिन बहुत ही खूबसूरत नक्काशी, शीशे का काम, छत वगैरह बहुत ही खूबसूरत। हर दरबार की तरह यहाँ पर भी खूबसूरत नक्काशी और शीशे का काम नज़र आया। दरबार की बैरूनी दीवार और फर्श पर उम्दा संगमरमर का इंतखाब देखने को मिला। दरबार बहुत बड़ा नहीं था लेकिन सफाई का इंतज़ाम बहुत बेहतर था। इस दरबार के अकबी हिस्से में बाबा चंद पीर का बोर्ड अवेज़ा है जिनकी वफ़ात 17 नवंबर 1970 में हुई। दरबार के अकबी हिस्से में भी मार्बल का काम नज़र आया। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बना ये मज़ार यकीनन देखने से ताल्लुक़ रखता है। मरकज़ी इमारत के सतूनों पर भी खूबसूरत फूलों वाली टाइल्स बनी हुई थी। यहीं पर मेरी मुलाकात मियाँ शहजाद से हुई जिन्होंने हमें इस दरबार की तारीख़ के बारे में बताया। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी इस दरबार की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई, ये चंद पीर का दरबार है, जी, चंद पीर इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री। ये कौन थे, कैसे ये आए? तहसील पीछे से तहसील पिंडी भटियां जिला हाफसाबाद के रहने वाले हैं। दादा भी मेरे इनको इधर लेके आए हैं। अच्छा। तो मेरे दादा अबू ने इनको 5 एकड़ रकबा दिया था। ठीक। अपनी विरासत से। ठीक। हजरत बाबा चंद पीर ने मेरे वालिद साहब को तकरीबन 8-9 साल की उम्र में थे तो आपने उनको गोद में लिया था। और इनका असल नाम भी चंद पीर था? चंद पीर, ये मशहूर ही चंद पीर। चंद पीर। हाँ जी। ये तकरीबन इधर आए थे 1955 में मेरे ख्याल आए हैं। अच्छा। तो 1970 में इनका वसाल हुआ है। हाँ, 1970 में इनका वसाल हुआ है। अंदर लगा कतबा लगा देखा। जी जी। हाँ। और मतलब ये अकेले ही आए, इनकी कोई औलाद वगैरह नहीं थी? नहीं, इनके साथ जो इनकी अंदर मज़ार है ना। जी जी। ये इनकी मुंह बोली बेटी है। अच्छा। जो इन 2 मज़ार है ना। जी जी जी, बिल्कुल। जो इनकी मुंह बोली बेटी है जो आपके साथ ही रही है, उधर भी आपके साथ रही है, आपकी खिदमत गुजार थी, तो इधर भी आपके साथ रही है। जो ये बना हुआ है अभी, ये इनका मुंह बोला बेटा जो उन्होंने गोद में लिया था। ये आपके वालिद साहब? ये मेरे वालिद साहब। और उनका क्या नाम था वालिद साहब का? मियां असगर अली। और आप मतलब जद्दी पुश्ती ये मीर शाह के इलाके से हैं? जद्दी पुश्ती, हमारी पैदाइश भी इधर की है तो हम अच्छा। रहने वाले भी इधर के। चंद पीर मैंने वैसे पहली बार सुना ये इनके बारे में। जी जी। लेकिन इलाके में बहरहाल बहुत मशहूर है। जी जी। मतलब मैं चौक शहबाजपुर आया, वहां से मुझे किसी ने बताया कि अगर आप आए हैं तो आप वहां लाजमी जाएं। जी जी। तो इनका कोई मेला वगैरह या उर्स वगैरह भी करते हैं? अभी हुआ है नवंबर की 29-30 दिसंबर की पहली। अच्छा। ये अभी गया है
इसकी कोई 15-20 खास वजह है इन तारीखों की, या ये इनकी एक ही है। पैदाइश का उनका नहीं, निस्बत? इनकी वफात के दिन हुआ है। अच्छा, ये इनकी वफात के जी दिन जी, है। इनका वफात का दिन है। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, जी बड़ा हाँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, इधर वो निज़ाम नहीं होता जो और दरगाहों पे होता है ना, भांग वगैरह लोग पीते हैं, हाँ, नशा करते हैं, चर्स वगैरह होता है, वो इधर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ्टी, कोई इधर खाके शफा दम करके देते हैं। ठीक ठीक उसका फी सबीलिल्लाह, कोई पैसे ठीक, नहीं, कोई चक्कर माशाल्लाह। नहीं, कोई लेना देना नहीं है इधर। ना कोई तवीज़ है, ना धागा है, ना कोई किताब देखते हैं। वैसे होता है ना, हम दरबारों के हर किसी का अपना एक सिलसिला है। बिल्कुल। कोई तवीज़ देता है, कोई धागा पढ़ के देता है, कोई किताब देखता है। हमारा वो नहीं, हम पानी में खाके शफा दम करके देते हैं। कुछ ऐसी चीज जो मतलब देखने वालों के लिए या सुनने वालों के लिए जो दिलचस्प हो, ये कोई वाकया हुआ हो? कुआं लगा हुआ है, अच्छा, कुआं है, ये आपने देखा होगा। मैं जाते हुए देखता हूँ। हाँ, ये भी लगा हुआ है, इन्होंने अपने हाथों से लगवाया था। अच्छा, बे औलाद, जिनको औलाद ना होती हो, वो इधर से पानी लेते हैं, हम पानी दम करके देते हैं। जिनको खारिश हो, ठीक। जो भी मसले मसाइल हो, तो अल्लाह पाक शिफा दे देता है। जिसको सांप काट जाए, वो एक एक है, जो इधर पहुंच जाता है तो अल्लाह पाक रहमत कर देता है। ये सांप की वजह से ज्यादा मशहूर है। जिनको भी सांप काटता है वो फौरन पहुंच जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से अल्लाह अच्छा, पाक शिफा आपकी एक देता है। चीज मैंने नोट की, वो ये कि आपने जितनी बार भी जिक्र किया है, आपने मतलब ये कहा है कि अल्लाह ताला शिफा जी हाँ, देते हैं। वही शिफा जात है, देना, वो देता तो वही है ना। बेशक बेशक। चलें, बहुत बहुत अच्छा लगा नहीं, आपका कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह भी बनी हुई हैं जहाँ से लोग हदिया वगैरह या कुछ निशानी वगैरह लेके जाते हैं। यार, आपका नाम क्या है? मलक शहजाद। मलक शहजाद? उनका नाम भी शहजाद, आपका नाम भी शहजाद? ये है वो कुआं जिसके बारे में शहजाद साहब बता रहे थे कि ये उन्होंने बाबा चंद पीर का अपने हाथ का है। वैसे बहुत ही पुरफ़ज़ा और पुरसुकून जगह है। बिल्कुल ये दरबार चारों तरफ से आबों में घिरा हुआ है, इंतहाई खूबसूरत। ये था हम लोगों का आज का वीलॉग बाबा चंद पीर का। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।